हम तो यही निवेदन करेंगे व्यासपीठ से, जितना हो सके माता पिता की सेवा करो, उनको तकलीफ न हो, कष्ट न पहुँचे, ऐसा प्रयत्न करो। इधर बच्चा रामदास की आंखों से, एक आंखों से गर्म आंसू, एक आंखों से ठंडा आंसू निकल रहे थे। खुशी भी था और दुख भी था, लेकिन सोचा चलो कोई बात नहीं, अब तो हम तीर्थ करने चले ही जाएंगे। आज बच्चा रामदास सीधे उत्तराखंड बद्रीनाथ धाम पहुंचा और वहीं ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः शंकर्षणाय च, इस मंत्र का जप करते हुए तपस्या करने लगा, जप करने लगा। तब एक आवाज आई, बच्चा रामदास, तुम्हें मैं इस जन्म में दर्शन नहीं दे सकता, तुम्हें मैं इस जन्म में दर्शन नहीं दे सकता, क्योंकि तुम्हारे संस्कार शेष बचे हैं। इसलिए पूर्व जन्म में, अगले जन्म में मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। बच्चा रामदास तपस्या करते रहे। पुनः जो है पूरी सृष्टि का संहार हुआ। पुनः अगले जन्म, अगले अवतार में इसी बच्चा रामदास ने पूर्व जन्म की तपस्या और फल के कारण भगवान ब्रह्मा के 10वें पुत्र के रूप में जन्म लिया। बच्चा जो दासी पुत्र रामदास था, वही अगले जन्म में ब्रह्मा के 10वें नंबर पुत्र नारद के रूप में रामदास जन्म लिए। भगवान ब्रह्मा के जो है 10 पुत्र हुए, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्थ, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ और दक्ष। 10वें नंबर पर नारद जी हुए महाराज। ये जो नारद जी है ना, यह ब्रह्मा जी के 10वें पुत्र हैं और ये पूर्व जन्म के दासी पुत्र बच्चा रामदास हैं। पूर्व जन्म में तपस्या किया, जिसका फल आज साक्षात नारायण ने दिया। तो आज अपने पूर्व चरित्र को नारद जी जो है व्यास जी को श्रवण कराते हैं। इसके बाद बताया कि यह श्लोक का आप वर्णन करो। व्यास जी उस चतुर्श्लोकी को लेकर के महाराज उसे 18,000 श्लोकों में विभाजन कर दिया। अब प्रश्न ये आ गया कि 18,000 श्लोकों में विभाजन तो कर दिया, इसको श्रवण किसको कराया जाए, किसे सुनाया जाए। नारद जी वहां से बता के जब चले गए तो उधर श्रीमन नारायण करते हुए श्री लक्ष्मी नारायण के पास पहुंच गए। भगवान श्री हरि के पास पहुंच गए। वहां शेष शैया पर हरि नारायण माता लक्ष्मी के साथ विराजमान थे। श्रीमन नारायण करते हुए जैसे नारद जी वहां पहुंचे, भगवान हरि ने देखा तो कहा, अरे नारद, तुम तो भजन बहुत अच्छे कर लेते हो, आओ आओ, बहुत ही सुंदर भजन तुम करते हो, बहुत अच्छा गाते हो। नारद जी ने कहा, प्रभु गाता तो हूं ही मैं, पर बहुत अच्छे से बजाता भी हूं। गाता तो हूं पर बहुत अच्छे से बजा भी लेता हूं, लेकिन प्रभु बजाने के लिए कुछ है नहीं मेरे पास। बजाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। तो प्रभु ने कहा, बोलो क्या चाहिए।
तो नारद जी ने कहा, प्रभु वो जो बीड़ा रखी है आपने ना, आपके पास जो बीड़ा रखी हुई है वह बीड़ा दे देते तो बहुत कृपा होती। प्रभु ने कहा, हाँ ठीक है ले जाओ, यह बीड़ा कौन सी बड़ी बात है, ले जाओ। अब वह बीड़ा लेकर के प्रभु को प्रणाम कर करके नारद जी श्रीमन नारायण नारायण करते हुए वहां से चल पड़े। वहीं पास में बैठी थी मैया लक्ष्मी, और जब लक्ष्मी मैया ने देखा कि मेरे पीहर से लाई हुई इस बीड़ा को प्रभु ने नारद को दे दिया, बड़ा क्रोधित हुई। पीहर मतलब समझते हैं ना, माइका। माता लक्ष्मी के पिताजी के घर से आई थी वह बीड़ा, और उसे प्रभु ने नारद जी को दे दिया। मैया ने कहा, क्यों जी प्रभु जी, स्वामी आपने वो मेरे पीहर से लाई गई थी बीड़ा वही देने के लिए पाए थे क्या, और कुछ नहीं था आपके पास? आज जब बच्चों के यहाँ बहू के मायके से गाड़ी आ जाए और दूसरा भाई लेके चला जाए, अब बहू को कहीं जाना हो, बोला ऐसा है कि हमारी लेके चली जाना, तो सीधे बता देंगे नहीं नहीं नहीं, तुम्हें चढ़ने के लिए पिताजी दिए थे गाड़ी, कि हम अपने ही गाड़ी पे जाएंगे। होता है ना, कई जगह हमने ऐसा सुना है। बिल्कुल क्रोधित हो जाएंगी। अब पति बेचारा बोल नहीं पाएगा, भाई ले गया है, पिताजी ले गए हैं, अब उनसे तो कह नहीं पाएगा कि मेरे ससुराल का है मत ले जाओ। लेकिन पत्नी जो है ना, बिल्कुल आग बबूला हो जाएगी, क्रोधित हो जाएगी, जाओ मैं नहीं जा रही हूँ, जाओ तुमको जाना है तो। ऐसा नहीं। आज मैया लक्ष्मी भी नारायण हरि के ऊपर क्रोधित हो गई। मेरे मैके से जो पीहर से जो वीणा आई थी वही देने के लिए बचा था, कुछ और दे देते, उसको क्यों दे दिए? तो महाराज हरि ने कहा, अरे देवी वो बीड़ा क्या चीज है, अगर नारद तुम्हें भी मांगता ना तो मैं देने में संकोच नहीं करता। तुम तो उस छोटे से बीड़ा की बात कर रही हो, अगर तुम्हें भी मांग लेता नारद तो मैं देने में कोई संकोच नहीं करता। हाँ तुम्हें भी दे देता। अब तो महाराज वह बीड़ा लेकर के चले गए। देवी थोड़ी दूर तो पत्नियां गुस्सा में रहेंगी, बाद में तो मनुआ ही जाती हैं। अब नारद जी जो है उस बीड़ा को लेकर के 24 घंटे श्रीमन नारायण नारायण करते रहते, तीनों लोकों में भ्रमण करते रहते। इस प्रकार नारद जी ने अपना पूर्व चरित्र व्यास जी को श्रवण कराया, और 4 श्लोक जो नारद जी ने व्यास जी को दिए, उसी 4 श्लोक से 18,000 श्लोकों का विभाजन कर दिया व्यास जी ने। परंतु समस्या ये आ गई कि इस श्लोक को, इस भागवत को श्रवण किसे कराएं, इसका अधिकारी कौन है? तो उनको ध्यान हुआ कि इसका अधिकारी वही है सुखदेव, जो व्यास जी का पुत्र है। कौन अधिकारी है? सुखदेव जी महाराज, जो निर्गुण समाधि में चले गए हैं, जन्म लेने के बाद रुके नहीं, सीधे समाधीन हो गए।